बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का फैजाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया, बाद में शाहिद खाकान अब्बासी को दिखाया गया। एहसन इकबाल की जानिब से यह कहा गया है फैजाबाद धरना मुआहिदे में फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल ने यह इंकशाफ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर के इस्तीफे और फैज हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, अब पीछे नहीं हट सकते। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, नदी नालों में तुगयानी और माड़ा में बसोल नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। गवादर का कराची से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। कलात, मस्तूंग, नौशकी और जोब में भी नशेबी इलाके डूब गए। फसलों और बागात को भी नुकसान। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई, 9 जख्मी। पाक फौज का पसनी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के जवान, वाटर बाउजर, सिविल इंतजामिया के साथ बारिश के पानी की निकासी के लिए तैनात। पसनी में मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद फराहम की गई। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को भी निकाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जाम बहक अफराद की तादाद 33 हो चुकी है, 46 जख्मी हुए हैं। बटग्रा में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। फसलों, बागात और कच्चे मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जाम बहक अफराद की तादाद 33 हो चुकी है, 46 जख्मी हुए हैं। बटग्रा में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। फसलों, बागात और कच्चे मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मदीना मुनव्वरा से दुबई जाने वाले 50 पाकिस्तानी कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया। पाकिस्तानी मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया गया। 2 रोज़ में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया है। पाकिस्तानी मुसाफिर, बुजुर्ग खवातीन, बच्चे और बीमार अफराद एयरपोर्ट के फर्श पर सोने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों की जानिब से ये बताया जा रहा है। मदीना मुनव्वरा से दुबई जाने वाले 50 पाकिस्तानी कुवैत एयरपोर्ट पर फंस चुके हैं। गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया है, जबकि पाकिस्तानी मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया है। 2 रोज़ में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया है। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स और वज़राए आला को दावतनामा इरसाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ को खुसूसी दावत दी गई है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कितनी देर में इजलास शुरू होने जा रहा है? देखिए, 16वीं पार्लियामेंट का बाज़ाब्ता इजलास जो है वो आज होगा। नई कानून साज असम्बली का ये पहला इजलास होगा। मजलिस शूरा का इजलास अब से कुछ ही देर बाद होगा। अगर इसके ज़ाब्ते की बात की जाए तो तमाम तर चीज़ें जो हैं और तैयारियां जो हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ साथ जो है चारों गवर्नर्स, चारों वज़राए आला और चारों सूबों के जो स्पीकर्स हैं, डिप्टी स्पीकर्स हैं, इसी तरह से कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को खसूसी दावतनामे जो है वो अरसाल किए गए हैं और उनको भी आज के इस इजलास में मदऊ किया गया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ को भी खसूसी दावतनामे भिजवाए गए हैं। मीडिया के नुमाइंदगान के लिए खसूसी दावतनामे जो हैं वो भी भिजवाए गए हैं और जिसके पास दावतनामा होगा सिर्फ वही आज मजलिस शूरा के इजलास में जो है वो शरीक हो सकेगा। इसके साथ साथ कौमी असम्बली ने अपनी तमाम तर तैयारियां जो हैं वो आज के इजलास से मुतल्लिक जो है जो मुश्तरका इजलास है इससे मुतल्लिक मुकम्मल कर ली हैं और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अपना खिताब जो है वो आज जॉइंट सेशन में करेंगे और उनके खिताब के हवाले से भी तमाम तर तैयारियां जो हैं वो ईवान के अंदर मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर बात की जाए जो डिप्लोमेट्स हैं तो उनको भी खसूसी जो दावतनामे हैं वो आज भिजवाए गए हैं और रेड जोन की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आज दिन भर हमने देखा। बहुत शुक्रिया आपका। उमर अयूब की सरबराही में अपोजिशन जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास में अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली और सेनेटर्स शरीक। पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में पार्लियामेंट इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी।
अरकान इजलास में पोस्टर्स फ्लैक्सेस साथ लेकर आए। इजलास में महंगाई, बेरोजगारी, इंतखाबी धांधली पर हिकमत अमली बनाई जा रही है। ईवान में शदीद एहतजाज के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है। तो उमर अयूब की सरबराही में अपोजिशन जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है। इजलास में अपोजिशन जमातों के अरकान असम्बली और सेनेटर्स शरीक हुए हैं। पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में पार्लियामेंट इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। सऊदी वफ़द के हालिया दौरे में होने वाली पेशरफ्त को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का 4 से 5 मई को OIC इजलास के लिए गमीबिया के दौरे का भी इम्कान है, ये भी बताया जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को सऊदी अरब जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट अडाला जेल में बानी PTI को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहमी केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट की बानी PTI की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत। अदालत की वजारत दाखिला को सिक्योरिटी बढ़ाने समेत दीगर मामलात बेहतर करने की हिदायत। विफाकी वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया है। हुकूमत के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी। वकील PTI की जानिब से यह कहा गया है, इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। वजारत दाखिला की जानिब से यह कहा गया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह है। जजेस की तैनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरामीम जरूरी हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया। तरामीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया है। देखना यह है कि वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री या दोनों को साथ लेकर चलें। कोई भी बेंच एक हफ्ते से कम का नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान काजी फायज ईसा बार और बेंच मुख्तलिफ नहीं है, हमेशा बार के मुंतखब नुमाइंदों को तरजीह दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है, रजिस्ट्री पर बेंच बनाने के अमल का लाहौर से आगाज कर दिया है। वेलकम बैक। हुकूमत का कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के दफातर खत्म करने का फैसला। 35 दफातर में 19,899 केस ज़ेर इल्तिवा हैं। इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर अपील के दफातर में 1,158 अरब रुपए के टैक्स केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। दस्तावेजात के मुताबिक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील के दफातर को ख़त्म करने के लिए कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। करतारपुर में तकरीब से खिताब में कहा कि सरकारी तौर पर पहली बार बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। पंजाब हुकूमत सिख बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सिख बरादरी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सबनू खालसा जन्म दिन दी मुबारकबाद। विसाखी दी ढेर मुबारकबाद। अज असी सरकारी तौर पर पहली बारी जो है विसाखी का त्यौहार मना रहे हैं। आपके लिए आपके मकामात मुकद्दसा और पाकिस्तान की धरती के दरवाजे खुले हैं। ताड़े वास्ते सारे दरवाजे खुले ने, तुसी आओ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी हुकूमत ते मैं पूरी तरह तानू ताड़ी देखभाल करिए, तानू पूरी इज्जत दे नाल लैके आइए ते वापस बॉर्डर ते छड़ के आइए।